नहीं है कि भाई वो वर्क फ्रॉम होम दे देगी सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए। लेकिन जो लीड्स गुरु एंड जो एफिलिएट का कॉन्सेप्ट है, जो इस कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है हमारे लिए कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटे काम करना। कोई सुनने की बात नहीं है। अगर मैं शाम को 7 से 10 भी कर रही हूँ तो भी चलेगा, सुबह 7 से 8 भी कर रही हूँ तो भी चलेगा, दोपहर में 2 से 3 भी कर रही हूँ तो भी चलेगा। क्लियर? ये हुआ एक हर एक हाउसवाइफ का पेन पॉइंट। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? आप सभी का भी तो यही पेन पॉइंट था या है? राइट? अगर आप नए हो तो ये पॉइंट पॉइंट है, अगर आप पुराने थे तो आपका पेन पॉइंट था ये। क्लियर? तो यहीं पे सेम वो शूज वाली कहानी ना, यहाँ पे हम लिंक कर सकते हैं कि सामने वाली हाउसवाइफ का, सामने वाली इंसान का यही पेन पॉइंट होता है कि भाई उसे अर्निंग करनी है। बस वहां पे यही तो बताना है कि भाई लीड्स गुरु को, ये बेसिक चीज बता रहा हूँ, लीड्स गुरु को आपको इस तरीके से आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। डेट्स इट। फिर आपकी क्लोजिंग्स देखनी। एंड बहुत सारे लोग जो यूज कर रहे हैं उनको पता है कि इससे कितनी अच्छी क्लोजिंग्स आती है। राइट? तो ये चीज इंसान दो ही चीजों के लिए खरीदता है। पहला है प्रॉब्लम अगर उसको हो रही है, अगर उसको सोल्व कर दिया तो। दूसरा, अच्छा दूसरा कोई बता सकता है कि एक इंसान आपसे क्यों ही कोई चीज, सर्विस या प्रोडक्ट खरीदेगा? कितने बता सकते हो? कोई बता सकते हो कि क्यों ही खरीदेगा? मैं बताता हूँ। लेट मी टेल यू। इंसान सिर्फ दो ही चीजों के लिए खरीदता है। सबसे पहली चीज होती है कि उसकी कोई प्रॉब्लम है। दूसरी चीज होती है कन्वीनियंस। सबसे पहले समझना, बहुत सारे मेंबर लिख रहे हैं नीड है, जरूरत है। राइट? तो वो प्रॉब्लम में ही आ गई। अगर नीड की मैं बात करता हूँ तो किसी का जूता फटा था तो उसकी नीड थी सही करवाना, तो वो आ गई उसमें। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है कन्वीनियंट। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल। लेट सपोज आपको कहीं पे जाना है। ऑटो तो आप सभी जानते हो। ऑटो क्या करते हैं? ऑटो क्या सेल कर रहे हैं? ऑटो वाले क्या सेल कर रहे हैं? वो कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं आपको? नहीं, वो सर्विस दे रहे हैं। लेकिन सर्विस में भी क्या सेल कर रहे हैं? कन्वीनियंस। आपको अगर 2 किलोमीटर जाना है, आप पैदल जाओगे, आपको आधा घंटा लगेगा, पैर दर्द होंगे, आप नहीं चल पाओगे। लेकिन अगर आप ऑटो वाले को 50 रुपए दे देते हो तो वो जहां भी आपको जाना है वो बंदा आपको बिठा के अच्छे से छोड़ के आएगा। क्लियर? इसका एक प्राइम एग्जांपल है ओला, उबर, रैपिडो। ये लोग सर्विस सेल करते हैं एंड कन्वीनियंस बेच रहे हैं। जोमेटो, स्विगी क्या है? ये भी काइंड ऑफ प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं। राइट? बट मेजरली इनका काम है सर्विस देने का, कन्वीनियंट देने का। आप घर पे रहते, बनाते, खाना बनाते कितना टाइम लगता? आपने फट से ऑर्डर किया, आधे घंटे में वो ऑर्डर आ गया। तो ये है कन्वीनियंस। तो दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोग दो ही, मतलब दो ही टाइप के लोग होते हैं जो, जिनको आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो लीड्स गुरु का। आप कन्वीनियंस को कैसे रिलेट करेंगे अपन इस प्रोडक्ट सेलिंग में? लीड्स गुरु के अंदर मैं बताता हूँ। सी, कोई इंसान या कोई हाउसवाइफ जो है वो बाहर जाके काम कर रही है, राइट, या वो कुछ भी काम कर रही है, लेकिन वो महीने के 10-15 हजार ही कमा पा रही है। राइट? एंड वो मेहनत कर रही है, वो बाहर जा रही है, वो सुबह सुबह ऑटो पकड़ रही है, आधा घंटा ऑटो में लगता है, मेट्रो में लगता है, फिर ऑफिस जाती है, फिर ऑफिस में काम करती है, फिर आधा घंटा आता है। जबकि वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही, अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही, अपने परिवार को अच्छे से टाइम नहीं दे पा रही। राइट? तो ये यहाँ पे क्या बन रही है उसके लिए? काइंड ऑफ प्रॉब्लम भी बन रही है। बट यहाँ पे ये आप सेल कर पाओगे कि भाई आप अगर टाइम नहीं दे पा रहे हो, आपको इतना टाइम लग रहा है, तो क्यों ना मैं ऐसी चीज आपको बता दूं या एक ऐसा बिजनेस मॉडल दे दूं जिससे आप घर बैठे, ना तो आपको बाहर जाना है, ना ही आपको कहीं पे मेट्रो में जाना है, ना ही आपको किसी की दूसरी जगह जाके काम करना है। यहीं बैठ के आप 15 से 20 हजार, 30 हजार, 50 हजार, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अर्न, आप अर्न कर सकते हो। यहाँ पे क्या बेचा आपने? यहाँ पे आपने बेचा कन्वीनियंस। कन्वीनियंस कैसे बेचा? वो इसलिए नहीं लेगी प्रोडक्ट कि भाई आपका प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है। वो इंसान इसलिए प्रोडक्ट लेगी क्योंकि आपने उसको कन्वीनियंस दे दिया कि भाई तुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कितने लोग एग्री करते हैं? हाउ मेनी पीपल एग्री? एम आई राइट? यहीं पे मैंने बताया आपको, अभी तक दो ही पॉइंट मैंने बताए। सबसे पहला है आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, सामने वाले के माइंड सेट को पढ़ना पड़ेगा कि क्या चीज उसको चाहिए। किसी को कन्वीनियंस नहीं चाहिए, किसी की नीड है, राइट, तो उसको उस अकॉर्डिंग सेल करना है। देखो बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ, मुझे पता है किसी मेंबर को लग रहा होगा यार ये तो मुझे पता था, बट समझना इस चीज को। बहुत ही बेसिक चीजें। हमेशा क्या करते हैं ना अपन, हमारी इंडियंस की आदत होती है, राइट, कि भाई जल्दी से जंप करा दो आप, जल्दी से मैं 10वीं सीढ़ी के अंदर, 10th वाली जो स्टेयर होती है ना सीढ़ी, उसमें मैं जल्दी से छलांग लगा लूं। नहीं, नहीं लगा सकते। यू हैव टू वॉक। राइट? आपको वॉक करनी पड़ेगी। पहली सीढ़ी पे जाना होगा, दूसरी सीढ़ी पे होगा, फिर 100वीं 150वीं जितनी सीढ़ी चढ़ना है वो सीढ़ जाओगे आप। तो यहाँ पे समझ में आया सामने वाले की कि कन्वीनियंस देखना है कि भाई कन्वीनियंस चाहिए इसको या नीड। अब एक और चीज,
नीड नहीं, प्रॉब्लम। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, यहाँ पे आप अपने से रिलेट करना है इस चीज को और सामने वाले से भी रिलेट करना। सामने वाला कन्वीनियंस क्यों लेगा और प्रॉब्लम सोल्व क्यों करवाएगा? कितने लोगों को पता है? चलो, किसी की प्रॉब्लम है वो सोल्व क्यों करवाएगा, किसी को कन्वीनियंस क्यों लेना है, इस चीज को भी समझो। आप सेल्फ करने के लिए जा रहे हो, आप सामने वाले को बिजनेस बेच रहे हो, सामने वाले से पैसा निकलवा रहे हो जेब से, तो ये पता होना चाहिए कि सामने वाला आपका प्रोडक्ट क्यों लेगा। क्या उसको आपने नीड आइडेंटिफाई कर ली, मतलब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, आपने कन्वीनियंस भी उसको बता दिया फायदे कि भाई तू ऐसा ऐसा कर सकती है, बट फिर भी वो क्यों लेगा, जिससे कि आपको 100% श्योरिटी हो जाए। बताओ आप, मैं तब तक पानी पी रहा हूँ। ठीक है। चलो मैं बताता हूँ। ट्रस्ट बिल्ड ड्यू टू माई बिहेवियर नहीं। लेट मी क्लियर यू वन थिंग। बहुत ही बेसिक सी चीज है, समझना। यहाँ पे भी दो चीजें होती है। हाँ, पूनम शेरावत जी, हाँ, ट्रस्ट के लिए लेगा, प्रॉफिट के लिए लेगा, रिलेशनशिप बिल्ड के लिए लेगा, ये जितने भी आप पॉइंट बता रहे ना, ये सारे के सारे पॉइंट बाद में आते हैं। आते हैं, इस चीज को मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये सारे पॉइंट नहीं होते हैं, ये पॉइंट्स होते हैं, बट यहाँ पे पता है क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो आपके लिए नहीं सोचेगा कभी भी कि आप इतने अच्छे हो, आप इतने अच्छे से बात कर रहे हो, आप इतने अच्छे से उसको बेनिफिट बता रहे हो। नहीं, इंसान कभी भी दूसरे के लिए सोचता नहीं है, इंसान खुद के लिए सोचता है। अब यहाँ पे समझो, थोड़ा सा आप इस चीज को समझना कि वो क्यों लेगा आपका प्रोडक्ट। हर एक इंसान की, आप भी रिलेट करना इस चीज को, समझना। हर एक इंसान की इस दुनिया के अंदर दो चीजें होती है, एक तो होती है नीड और एक होते हैं ड्रीम्स। क्लियर है? आप अगर नए अर्ली फेज में हो, जबकि आपने कोई अर्निंग नहीं करी, तो आपको पैसा कमाना क्या है? नीड है। कितने लोग एग्री करते हैं? आपके पास अच्छा फोन है, आपको अच्छा फोन लेना है, क्या है? नीड है। आपके फैमिली को सपोर्ट करना है, करना ही पड़ेगा, नीड है। आपको नया घर बनाना है, बनाना ही पड़ेगा, नीड है। क्यों? क्योंकि आप रेंट वाले घर में रह रहे हो, आप रेंट दे रहे हो, आपको घर बनाना नीड है। अच्छा एक चीज बताओ, आईफोन लेना नीड है या ड्रीम है? आईफोन लेना नीड है या ड्रीम है? ड्रीम है, राइट। तो यहाँ पे आई होप आपको ये क्लैरिटी मिली, समझ में आया कि सामने वाला पर्सन आपसे प्रोडक्ट क्यों लेगा। अब इसको जो समझना, अगर आप फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो वो नीड है। अगर आप एक बेसिक सा नॉर्मल सा फोन लेना चाहते हो, ये भी हमारी नीड ही है। अगर बेसिक सा लैपटॉप लेना है, नीड है। लेकिन अगर आपको कार लेनी है, तो वो क्या है? ड्रीम। अगर आपको एक लग्जरी घर बनाना है, वो क्या है? ड्रीम। अगर आपको एक 3-4 BHK वाला बड़ा घर बनाना है, ड्रीम। अगर आपको एक बहुत बड़ी फेरारी लेनी है, मस्टैंग लेनी है, ऑडी लेनी है, BMW लेनी है, क्या है? ड्रीम। क्लियर है? अब यहाँ पे समझो, आप अगर आज काम कर रहे हो, आज मैं काम कर रहा हूं, तो मैं दो ही चीजों के लिए काम कर रहा हूँ, या तो नीड के लिए काम कर रहा हूँ या ड्रीम के लिए, राइट। अभी अगर मेरा फेज है तो मैं काम कर रहा हूँ ड्रीम्स के लिए, मेरा जो नीड वाला फेज है वो कंप्लीट हो रहा है, right? समझ लो। अब अगर आप नए हो, बिगिनर हो, जो सामने वाला पर्सन है अगर वो नया है, जिसके पास पैसे नहीं है, तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो है नीड। नीड क्या है? पैसे कमाने की। जब पैसे कमाएगा तो सारी चीजें फुलफिल करेगा। जैसे ही आपने 10-15-20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ कमा लिए, देन आपको जो फेज आएगा वो आएगा ड्रीम्स का। भाई सबसे पहले अगर एक चीज मुझे बताओ कि सबसे पहले अगर आपके पास घर ही नहीं है, आप रेंट पे रहते हो, तो सबसे पहले घर बनाओगे ना। अगर आपके घर बन चुका है, आप बहुत ही अच्छे वेल सेटल हो गए, उसके बाद में तो आप जाओगे कि नहीं यार अब थोड़ा बड़ा घर बनाते हैं, अब यार एक कार ले आते हैं, अब यार एक फार्म हाउस खरीद लेते हैं, राइट। ये होते हैं ड्रीम्स। तो इंडिया के अंदर एंड पूरी दुनिया के अंदर आप किसी भी पर्सन को बेचना चाहते हो, तो दो ही चीजों को ट्रिगर करना है। मैंने पॉइंटर्स बताए सारे, दो दो पॉइंटर्स, ठीक है। या तो उसकी नीड को पकड़ लो कि भाई अगर आप कॉल कर रहे हो कि यार मेरी नीड ये है कि मेरे फैमिली को मुझे सपोर्ट करना है, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ, वो क्या है? नीड। अब दूसरा है कि यार मेरी फैमिली वेल सेटल्ड है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा साइड इनकम करके एंड मैं एक बड़ा सा घर लेना चाहती हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, जब कॉल पे क्लोज करोगे, जब बात करोगे, तब ये आता है कि मैं बड़ा सा घर लेना चाहती हूँ, तो आपको समझ में आ गया यार इसकी नीड है ये या ड्रीम है। अगर उसकी नीड है तो उसको बोलना है कि नीड के अकॉर्डिंग उसको पिच करना है कि भाई ये प्रोडक्ट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लीड्स गुरु के अंदर आए थे और ऑलरेडी उनकी ये ड्रीम्स जो, सॉरी, ये नीड जो है वो पूरी हो चुकी है। लेट सपोज मैं थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ, समझिएगा। अगर किसी का पॉइंट है कि भाई मुझे घर बनाना है, तो आप एक रिलेवेंट एग्जांपल दे सकते हो कि हमारे कम्युनिटी के अंदर भी कोई कुछ ऐसे लोग थे जिनका यही ड्रीम था, एंड मैंने भी सुना है हमारी कम्युनिटी में कि ऐसे ही ड्रीम था, और उन्होंने
1 साल पहले यहाँ पे स्टार्ट किया और आज उनका जो ड्रीम है फुलफिल हो गया। अब यहाँ पे क्या आपने झूठ बोला? फर्स्ट थॉट तो यही आ रहा होगा ना, झूठ बोला। लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ, आप जो चीज बोलोगे ना वो चीज रियल में प्रैक्टिकली ऑलरेडी हो चुकी है। अब वो चीज आपको नहीं पता है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट 2 लाख स्टूडेंट है लास्ट 5 साल से। बहुत सारे लोगों की जॉब लगी है, बहुत सारे लोगों ने अपने घर बनाए, अपने नीड्स पूरी करी है, अपने ड्रीम्स पूरी करी है, तो सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी है। क्लियर? तो ये चीज है। अब अगर वही हाउसवाइफ जो है आपको बोलती है कि यार मुझे, मेरे पास पैसे तो हैं, हस्बैंड भी पैसे कमाते हैं, घर वाले के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा ये है कि अगर मैं 20-50 हज़ार रुपये पर मंथ कमाना स्टार्ट कर दूं तो हो सकता है हम हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छी बना लें, अच्छे बहुत ही ब्रांडेड कपड़े हम पहनने लग जाएं, बहुत ही पॉश लग जगह पे हम हमारा घर ले लें, बहुत ही अच्छी गाड़ी ले लें, राइट? ये चीज होती है ड्रीम्स। वहां पे उसको ड्रीम के थ्रू ट्रिगर करना है कि भाई हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने आईफोन्स लिए हैं, कार्स लिए, घर बनाए, पेंट हाउस बनाए, 3-4 BHK के हाउस बनाए, विला बनाए, राइट? तो ये होती है उनकी ड्रीम्स। क्लियर है? तो यहाँ पे ये आपको आई होप क्लियरिटी मिली कि भाई सामने वाले पर्सन की क्या क्या चीजें होती है जो साइकोलॉजिकली आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? अभी तक कितने लोगों को समझ में आया? कितने मेंबर्स को अभी तक जितने भी मैंने पॉइंटर्स बताए सारी चीजें समझ में आई? जस्ट कमेंट यस इन द चैट बॉक्स। क्या मजा आ रहा है? मजा आ रहा? कुछ नया चीज, नई चीज समझ में आई? मैं यहाँ पे पीपीटी चाहता तो मैं पीपीटी भी शो कर देता कि आपको इतना सेल करना है, आपको 5,000 काम करना है, आपको 1,000 पे काम करना है। मैं नहीं चाहता कि आपको फेक मोटिवेशन दूं। एंड मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि वो चीजें क्या फेक होती है, नहीं होती। जब टाइम आएगा तो मैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा कि भाई इतने लोगों पे काम करना है, ये चीजें करनी है। बट अभी वो टाइम नहीं है, मुझे पता है। मेरा पहला सेशन है जिसके अंदर आपको बहुत बेसिक, आपके फाउंडेशनल चीजें क्लियर करनी है मुझे। क्लियर? एंड एक और चीज मैं बताता हूँ, जिस लेवल का आप काम कर रहे हो, जिस तरीके से अपन इस कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ खुद भी, एक मेरी खुद की विश भी है कि मैं आप सभी से फ्रिक्वेंटली इंटरेक्ट करता रहूं। हर टाइम पे मैं हर 1 महीने 2 महीने के अंदर आप सभी के साथ में इंटरेक्ट कर पाऊं, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिल पाए आप सभी को देख के। क्योंकि यार एज ए हाउस वाइफ, मेरे माइंड में अभी भी आ रहा है यार, एज ए हाउस वाइफ, एज ए गर्ल, एज ए वुमेन, आप इतना अच्छा कर रहे हो, दैट इज रियली डिजर्व सल्यूट। क्लियर? ओके। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिली। अब आते हैं हमारे एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के ऊपर, वो है माइंडसेट। चलो, आपको ये तो बेसिक फंडामेंटल तो मिल गया कि भाई बेचना कैसे है, क्या चीज होती है जो लोगों को ट्रिगर करना है। बट उससे पहले एक चीज आती है, वो आती है माइंडसेट। जब भी हम किसी नए बिजनेस में आते हो, या फिर एक चीज मैं बताता हूँ, चलो एक चीज मुझे बताओ, थोड़ा सा हो सकता है कंट्रोवर्शियल भी हो। कितने मेंबर है आप सभी इंटरेक्ट इससे रिएक्ट कर पाओगे, लाइक रिलेट कर पाओगे? इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर हम रहते हैं, जिसके अंदर अगर मान लो दूध जानते हो, हर एक दिन अपन मॉर्निंग में लेके आते हैं, राइट? दूध की थैली आती है, राइट? पाउच आता है, पैकेट आता है, वो हम सभी लेके आते हैं, राइट, घर पे। आपने बचपन में कभी फील किया होगा, अभी फील करते होगे कि यार जो दूध का पैकेट आता था, वो अगर एक जहां पे आप घर में हो उसके जस्ट पास वाली दुकान पे अगर 1 रुपए का ज्यादा मिल रहा है, लाइक एग्जाम्पल के लिए 30 रुपए का मिल रहा है, एक एग्जाम्पल है, आगे 50 कदम चलने पर वो 29 रुपए का मिल सकता है, 1 रुपए का मिल सकता है। मुझे बताओ, आपके पापा जो थे, आपकी मम्मी जो थी, आपके ब्रदर थे, या आप खुद थे, क्या 1 रुपए के लिए आगे पैदल नहीं जाते थे? जाते थे ना? इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे 1 रुपए की अगर दूध भी महंगा हो रहा है तो हम आगे 50-100 मीटर पैदल जाके वो लेके आते थे। ये रियल लाइफ एग्जांपल है, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। मैं वही चीज बोल रहा हूँ ना जो हमारे साथ ऑलरेडी हो चुकी है। बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल मैंने लिया है भाई, होता है, किया हुआ है हमारा। हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, पता है हमें कि क्या चीजें हैं। 1 रुपए के मायना 1 रुपए नहीं रखता। हम इंडियन पता है क्या सोचते हैं, 1 रुपए को हम मल्टीप्लाई करते हैं 30 से तो वो बनते हैं 30 रुपए। हम 1 रुपए को मल्टीप्लाई करते हैं 365 दिन से तो वो बनते हैं 365 रुपए। वैल्यू करते हैं हम, राइट? हमारा माइंड सेट ऐसा है कि भाई वैल्यू करते हैं। अगर वहीं पे हम फॉरेन की बात करते हैं, दे डोंट इवन थिंक अबाउट इट। वो $1 को भी कुछ नहीं समझते हैं, राइट? इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्यादा कमाते नहीं, उसका मतलब ये है कि भाई उनका माइंड सेट ऐसा है। और हाँ सोनल, आप सही बता रहे हो कि अभी भी हम करते हैं, फोर श्योर हम करते हैं। एंड ये इंडियंस के अंदर ना कूट कूट के भरा हुआ है ये चीज, ये एटीट्यूड कि भाई 1 रुपया बच रहा है, जहाँ पे 10 रुपए बच रहे हैं, 100 रुपये बच रहे हैं, तो हम कर देंगे, राइट?
ये चीज है, मैंने इसीलिए एग्जांपल दिया क्योंकि आप सभी रिलेट कर पाओगे इससे। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है मेरा, यहाँ पे पॉइंट क्या है इस चीज को बताने का, पॉइंट यहाँ पे ये है माइंडसेट। अब वहां पे हमारा एक ऐसा माइंडसेट बना हुआ है भाई स्टार्टिंग से कि पैसे बचाने हैं, पैसे बचाने हैं, काम करना है, हमारा टाइम लग जाए लेकिन पैसे बचाने हैं। राइट। अब यहीं पे मैं रिलेट करता हूँ आज के टाइम में, अगर आप इस बिजनेस के अंदर आते हो तो यहाँ पे आपका नहीं 90% लोगों का एक माइंडसेट बन के आया हुआ है, वो है फिक्स्ड माइंडसेट। आज इसमें 10 मिनट के अंदर मैं आपको माइंडसेट को खोल के रखने वाला हूँ, तो थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा इस चीज को। एक फिक्स्ड माइंडसेट जो है हम सभी का बना हुआ था। जब मैं बिजनेस के अंदर आया था, मैं जब 7 साल, मुझे ऑलमोस्ट 7 साल हो गए बिजनेस के अंदर। जब मैं 7 साल पहले बिजनेस में आया था तो मेरा माइंडसेट ऐसा था कि भाई अगर मैं 1 लाख रुपए बैंक में रखूंगा तो वो मेरे लिए ज्यादा सेफ है, जबकि 1 लाख रुपए कहीं पे मैं इन्वेस्ट कर दूंगा वो मेरे लिए ज्यादा सेफ नहीं है। क्या ये चीज सही थी, क्या ये सोच सही थी? आप बताओ, मैं पानी पी के फिर बताता हूँ। यार राइट। नहीं थी ये सोच। तो यहीं पे मेरा माइंडसेट क्या था उस टाइम पे, फिक्स्ड माइंडसेट था। आप जितने भी मेंबर हो, आप मानो या ना मानो, अगर आपने अभी तक यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड नहीं किया एफिलिएट इंडस्ट्री में, इस कम्युनिटी में, इस कंपनी में, तो आपका फिक्स्ड माइंडसेट। अब समझना, इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अपन। कैसे कर सकते हैं? इंसान का माइंड ना हमेशा खुद को ट्रेन कर सकता है। जैसी सिचुएशन में आप डालोगे वैसा ही रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा, वैसे ही काम करना आपका माइंड स्टार्ट करेगा। एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप नर्सरी स्कूल स्कूल स्टार्ट करी थी आपने, क्या आपको काउंटिंग आती थी? नहीं आती थी। क्या आपको मल्टीप्लिकेशन आते थे? नहीं आते थे। क्या आपको टेबल आती थी? नहीं आती थी। राइट। नर्सरी में थे तब आपने धीरे 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 चीजें सीखी। अब अगर आप 12th में आ गए हो तो आपको काउंटिंग आती है? क्यों आती है? बताओ ना। जब आप नर्सरी में थे तब भी आपका माइंड वही था, दिमाग वही था, 150 ग्राम का। जब आप बड़े हुए तो भी तो वो दिमाग तो सेम ही है। क्या चीज का डिफरेंस है? मैं बताता हूँ। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ हमारी लर्निंग का है। हम जितना सीखते हैं और जितनी कठिन परिस्थितियों के अंदर हम हमारे माइंड को डालते हैं, उतना ही ज्यादा वो ग्रो करता है। अगर आपने माइंड के अंदर फील कर लिया कि एक के बाद में दो आएगा, तो वो आएगा दो। आपको आधी रात में पूछ लेंगे ना कि एक के बाद क्या आता है। अब हम भी बताते ना, हम भी बताते ना कि भाई एक के बाद क्या आता है, दो आता है, बिना सोचे समझे। तो वही चीज है कि अभी के टाइम में आपका माइंडसेट ऐसा है कि यार मेहनत कैसे करूंगी, रिजल्ट कैसे आएगा, अभी बहुत सारे डाउट्स होते हैं, सेल्फ डाउट्स हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बताता हूँ, माइंडसेट एक ऐसी चीज है, सबसे पहले समझना माइंडसेट होता क्या है। माइंडसेट एक ऐसी चीज है, जिस तरीके से आप अपने आप को देखते हो वही आपका माइंडसेट है। जिस तरीके से आप अपने आप को देखते हो ना, वही आपका माइंडसेट। आपको ऐसा लगता है कि यार मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप कितनी मेहनत कर लो वो काम आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने माइंड में पहले से सिग्नल दे दिया, माइंडसेट ऐसा बना लिया कि ये काम तो मेरे से हो ही नहीं सकता। राइट। वही चीज है। अब वो होता है फिक्स्ड माइंडसेट। अब देखो, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट, देखो दो तरीके का माइंडसेट होता है। एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट। अब यहाँ पे मान के चलो आपको 1 महीना हो गया, अर्निंग नहीं हुई। मोस्ट ऑफ मेंबर का एक क्वेश्चन आएगा कि भाई मेरे से अर्निंग नहीं हो रही, क्या मैं सही तो कर रहा हूँ? क्या मैं गलत तो नहीं कर रही? राइट। कुछ तो मैं चीजें गलत कर रही होंगी। यहाँ पे बहुत सारे मेंबर क्या करते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, काम छोड़ देते हैं कि नहीं यार ये तो काम ही खराब है, ये तो काम ही बेकार है। क्योंकि इंडियंस का ना सबसे बड़ी मेंटेलिटी होती है ब्लेम कर दो। राइट। ब्लेम कर दो बस कि भाई मेरे में कमी नहीं है, मैंने मेहनत करी है लेकिन अब हुआ ही नहीं तो मैं क्या करूँ। ये चीज होती है। तो यहाँ पे ना वो लोग होते हैं जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं कि भाई सिचुएशन को ब्लेम कर देते हैं कि यार मैं कमा तो लेता लेकिन मेरे घर में प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी। राइट। लेकिन यहाँ पे जो ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन होगा ना, वो ये बोलेगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 महीने में सबसे पहले तो उसकी माइंडसेट क्लियर होगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अगर सामने वाला कमा रहा है ना, मैं बताता हूँ, इस कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे हाउसवाइफ्स भी हैं जो बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। अब देखो एक कंपैरिजन आ जाता है ना कि यार ये तो कर रही है, मैं भी नहीं कर पा रही, इसके पास भी 24 घंटे हैं, इसके पास भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पास नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि यार इसके 2 लड़के हैं, मेरे इसके एक ही लड़का है छोटा सा, मेरे दो है। तो यार ये नहीं होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन यहाँ होता है कि भाई जबकि उसके पास भी सेम चीजें हैं तो वो काम कर रही है, एंड मेरे पास भी सेम ही चीजें हैं, भाई फोन तो मेरे पास भी वही है। वही चीज मैं बताने की ट्राई कर रहा हूँ कि उनका माइंड सेट ऐसा है कि भाई वो काम करती है। अब यहाँ पे अगर आप 1 महीना डिमोटिवेट होकर भी बैठ जाओगे ना, फिर भी आप काम कर सकते हो अगर आप ग्रोथ माइंडसेट रखते हो।
ग्रोथ माइंडसेट बेसिकली वही होता है कि कोई भी नेगेटिव चीज आपके साथ में हुई उससे एज अ लर्निंग लेना है, उससे डीमोटिवेट नहीं होना कि भाई यार मैं कर तो रही थी लेकिन हो नहीं पा रहा है, बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही है। वो चीज नहीं आती है। ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन हमेशा बोलता है कि भाई कोई बात नहीं, 1 महीने मैंने लर्निंग करी, कोई ना कोई चीज मैंने सीखी है। अब मुझे ये तो पता चल गया कि अगर मैं 1 महीना ऐसे निकालूंगा तो मेरा काम नहीं होने वाला है। 1 महीना मुझे अलग तरीके से काम करना पड़ेगा, तभी जाके मैं काम कर पाऊंगा, राइट, या मैं काम कर पाऊंगी। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको माइंडसेट को चेंज करो, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ कि मैं काम कर सकती हूँ, मेरे में इतनी कैपेबिलिटीज हैं, जो चीज मैं करना चाहती हूँ। हमेशा डेली यही बोलो। बड़े बुजुर्ग हमें बोलते थे कि यार शुभ शुभ बोलना चाहिए। जब भी आप बोलो शुभ शुभ बोलना चाहिए, क्योंकि दिन में एक बार सरस्वती बैठती है हमारी जबान के ऊपर, हमारे जीभ के ऊपर, जो हम बोलते हैं वो हो जाता है। कितने मेंबर को पता है? कितने लोगों को पता है कि हाँ ये सही चीज है? बड़े लोग जो होते थे, बुजुर्ग लोग जो होते थे, ये बोलते थे, राइट। यहाँ पे उनका कहने का मतलब पता है क्या है? मॉडर्न तरीके से मैं बताऊं तो अफर्मेशन, जो अफर्मेशन जो आप बोल रहे हो ना, वो अफर्मेशन है, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। कभी भी आप ऐसा मत सोचो कि यार मेरे तो कमाई नहीं हो रही, मेरे तो इनकम नहीं हो रही। नहीं, आप इनकम कर सकते हो। कोई बात नहीं, इस महीने नहीं हुई, अगले महीने हो जाएगी, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, राइट। तो वही चीज है, मुझे काम करना है। मुझे इतना पता है कि मैंने 1 महीने में ये गलतियां करी है, ये गलतियां मुझे आगे नहीं करनी, डेट्स इट। ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। तो आपको हमेशा इस बिजनेस में आ गए हो ना आप, तो आपको माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अच्छा काम करो, अच्छे से चीजें सीखो। जब आप सीखोगे, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया है, नर्सरी में तो आप टेबल नहीं सुना सकते थे, लेकिन 12th में आने के बाद आपसे टेबल पूछे तो आप तो फटाफट बोल दोगे ना। वो इसीलिए क्योंकि आपने लर्निंग करी है, आपने डाटा दिया है दिमाग को, भाई 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। क्लियर? तो ये माइंडसेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे एक और चीज मैं बताता हूँ। चलो ये माइंडसेट हुआ, ये आपको बनाना है। अब कैसे बना सकते हो मैं बताता हूँ। एज अ हाउस वाइफ आप क्या क्या चीजें कर सकते हो एक माइंडसेट अच्छा डेवलप करने के लिए। सबसे पहली चीज है, आपको खुद की सेल्फ लर्निंग पे एटलीस्ट 30 मिनट पर डे देना पड़ेगा। आपको एटलीस्ट 30 मिनट लर्निंग के लिए देना पड़ेगा एज एन हाउस वाइफ। अगर आप काम कर रहे हो, मुझे पता है डिफिकल्टीज होती है, आप नहीं दे पाते हो, रात को दे दो, 11 बजे आप बैठ जाओ, सुबह मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी उठ के बैठ जाओ, राइट। बस ये आधा घंटा निकालो। मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर 1 महीने तक ये चीज कर लेना, मैंने जो अभी आपको बता रहा हूँ मैं जो चीजें, 30 मिनट आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आप बुक पढ़ सकते हो। अब सेल्फ हेल्प वाली बुक होती है ना, जैसे बहुत सारी बुक्स है, मैं आपको रिकमेंड भी कर दूंगा, राइट। वो आप पढ़ सकते हो। 30 मिनट के लिए 10 पेज पढ़ लिए, 5 पेज पढ़ लिए, धीरे धीरे पेज बढ़ाओ। या फिर 30 मिनट के लिए कोई पॉडकास्ट सुन लिया, एक ऐसा पॉडकास्ट जिसके अंदर आपको सच में कुछ ना कुछ अच्छी चीज बताई हुई हो। ऐसा नहीं कि भाई विजय माल्या का पॉडकास्ट सुन लिया आपने, भाई विजय माल्या आपको हेल्प नहीं करने वाला, राइट। वो नहीं हेल्प करेगा। ऐसा भी नहीं कि किसी एक्ट्रेस का आपने पॉडकास्ट सुन लिया, नहीं। ऐसे लोगों का पॉडकास्ट सुनो जो आपसे रिलेवेंस रखते हो। रिलेवेंस कैसे? जो बंदा बहुत ही डाउन था और उसने बहुत सारी चीजें अचीव करी, वहां पे वो बता पाएगा मैंने ये करा था, मैंने ये किया था, ये गलतियां करी है, ये मैंने सही किया था। वहां से आप समझ सकते हो, राइट। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि एक्टर से तो उनका नहीं सुनना है, सुन सकते हो। अगर उसकी कोई अच्छी इंस्पायरिंग जर्नी है, उसने बहुत अच्छा काम किया है, वो इंस्पायर करता है, आप उसको एडमायर करते हो, तो सुनो ना। क्लियर? ये चीज है, वहां पे आपको पॉडकास्ट सुनना है। तीसरी चीज, एज ए हाउस वाइफ आप पता क्या कर सकते हो? आप, अगर आपको कम्युनिटी बनी हुई है, तो सबसे बढ़िया चीज है कि आप उस कम्युनिटी में एटलीस्ट 30 मिनट के लिए एक कोई भी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होता है, कोई भी अदर हाउसवाइफ जो है, उससे आप डिस्कस कर सकते हो कि आज मैं ये चीजें करूंगी, तुझे मुझसे ये पूछना है। एट द एंड ऑफ द डे मुझसे आज ये पूछना है कि भाई तूने ये काम किया या नहीं किया। क्लियर है? अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी पर्सन का। आपके सिस्टर हो सकती है, ब्रदर हो सकता है, हस्बैंड हो सकते हैं, आपके फैमिली में कोई हो सकता है, आपके इस ग्रोथ कम्युनिटी के अंदर से कोई पर्सन हो सकता है, कि मैं ये चीज करूंगी, तुझे मुझे अकाउंटेबल रखना है। मैं तेरे से काम किया तो क्यों ही किया, 3 घंटे क्यों नहीं किया। जब इंसान के ऊपर कोई बोझ नहीं होता, प्रेशर मैं खाना नहीं बनाता, मैं भी बनाता हूँ कभी कभी, ठीक है, तो आप मेरे से रिलेट करना। आप जब खाना बनाते हो, तो या फिर आप घर की सफाई कर रहे हो, राइट, एक टाइम ऐसा होता है कि यार इस रूम को साफ करने में पूरा दिन लगेगा, लेकिन अगर आपको मॉर्निंग के अंदर ये अपडेट मिल जाए कि आफ्टरनून के बाद में यहाँ पे इस घर में गेस्ट आने वाला है, राइट, क्या वो सफाई इवनिंग में होगी? आफ्टरनून में आने वाला है गेस्ट, क्या लगता है आपको वो सफाई आफ्टरनून में होगी या इवनिंग में होगी?
राइट, वो सफाई मैं भी करता हूँ, राइट, वो आफ्टरनून में ही हो जाएगी। पता नहीं कैसे होगी, क्या किया होगा, वही इंसान होंगे आप, राइट, लेकिन वो चीज आप आफ्टरनून से पहले पहले करके बैठ जाओगे, मैं ये भी गारंटी दे रहा हूँ, 2 घंटे के अंदर करके बैठ जाओगे जो चीज आपको 8 घंटे लगाने वाली थी। राइट। ये पता है क्या है, ये है सिचुएशन, ये है प्रेशर। सामने से ऊपर से प्रेशर नहीं आता ना, तब तक नहीं करते हो आप। कोई नहीं करता, मैं भी नहीं करता, राइट। तो प्रेशर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखोगे आप सामने, तब आप प्रेशराइज्ड रहोगे कि यार मैं इनको क्या बोलूंगी, मैं जब उसको मना कर दूंगी तो क्या सोचेगी ये कि देख यार इतनी बड़ी होके इतनी चीजें करने के बाद भी आज ये नहीं कर पा रही है। तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखो, जिससे कि क्या आपके माइंड पे प्रेशर रहे, दिमाग पे प्रेशर रहे, जिससे आप काम कर पाओ। जिस इंसान के पास में प्रेशर रहता है, करता हूँ। राइट, वही इंसान आगे ग्रो कर पाता है। जिस इंसान के पास में कोई रास्ता ही नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना आप मेरी बात, कि आपको पता है कि भाई मुझे आने वाले आधे घंटे में इस रास्ते पे जाना है, तो आप कर पाओगे। अगर आपको ये नहीं पता कि भाई मुझे 10 रास्ते हैं, अब कौन से वाले रास्ते में जाना है, तो नहीं कर पाओगे ना आप। यही मैं बता रहा हूँ आपको कि कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखो। 30 मिनट के लिए आप या तो पॉडकास्ट सुन लो, कोई स्टोरी सुन लो, या फिर कोई बुक रीड कर लो। एटलीस्ट 30 मिनट पर डे निकालो। क्यों, रीजन पता है, जिस महीने आपने फर्स्ट मंथ आपने अगर लर्निंग करना स्टार्ट कर दी, आपकी अर्निंग की चिंता मत करो, क्योंकि आपका माइंडसेट ऑलरेडी इतना डेवलप हो जाएगा। आप अर्निंग करने के लिए बहुत इजी हो जाओगे, बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा आप सभी के लिए, राइट। मैं एक और रिलेवेंट एग्जांपल देता हूँ आप सभी को, एंड मैं मेरा भी एग्जांपल देता हूँ। जब मतलब हाउस होल्ड की मैं बात करता हूँ, जब हम स्टार्टिंग के अंदर रोटी बनाना सीखते हैं, समझना इस चीज को, क्या फर्स्ट टाइम में हमें रोटी बनाना, गोल गोल रोटी बनाना आ जाती? मुझे तो आज तक नहीं आई, खैर। राइट। स्टार्टिंग में हम नहीं बना पाते ना, धीरे धीरे वो राउंड से वो थोड़ा अलग जाती है, फिर धीरे धीरे आज जो है अपन बना पाते हैं। इवन मैं भी थोड़ी बहुत बना पाता हूँ। लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, आप सीखते हो उन चीजों को, क्या लगता है फिर आपको कोई दिक्कत आती है बनाने में, सब्जी बनाने में, रोटी बनाने में? मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आई थी। मेरी सिस्टर ने बताया, राइट, मेरी मदर ने बताया, राइट। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ, जब आप धीरे धीरे नॉलेज गेन करोगे ना, फिर आपको क्लोजिंग करने में, आपको सेल्स करने में, आपको मार्केटिंग करने में नहीं प्रॉब्लम आएगी। आई होप मैं आपसे रिलेवेंट एग्जांपल दे पा रहा हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। क्लियर? तो ये चीज है, आपको करना है। अब यहाँ पर ना मैं एक और चीज बताता हूँ। आई होप आपको ना बहुत सारी चीजें, मैंने बेसिक चीजें बताई है। कैसा लगा आज का, अभी तक मैंने जो चीजें बताई है, कैसा लग रहा है, क्या एंजॉय कर पा रहे हो? थोड़ा सा मुझे फीडबैक दो, सो मैं भी मोटिवेट हो पाऊँ, एंड आप सभी से मैं समझ पाऊँ कि हाँ कैसा आज मैंने चीजों को आपको बताया। ऑल राइट, माइंड ब्लोइंग, सुपर, ओके, परफेक्ट। ओके, आई होप आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आए। आई होप आपको सारे सिचुएशन समझ में आई, स्टोरीज मैंने जो बताई थी, पॉइंटर समझ में आए। नीड होती है, ड्रीम्स होते हैं, राइट, प्रॉब्लम होती है, कन्वीनियंस होता है, राइट। यही चीजें हैं जो बेसिक चीजें होती है, जो कि आपके फंडामेंटल बनाती है। एंड टेंशन मतलब ऐसे सेशंस ना, मैं और संजय जी मिलके ना बहुत सारे सेशंस हम आपसे के लिए प्लान करेंगे आगे के लिए, जिससे कि आपकी ग्रोथ ना रुके। बस एक और चीज मैं बताता हूँ, आज सभी के सामने मैं बोल रहा हूँ, संजय जी तो आपके साथ में है ही, संजय सर तो, लेकिन आज कंपनी भी आप सभी के साथ में खड़ी रहने वाली है। मैं आज आपको बोल रहा हूँ, एज अ हाउसवाइफ अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, मैं ये कहूंगा कि मैं आप सभी को ज्यादा प्रायोरिटी देने वाला हूँ। क्यों, रीजन पता है क्या है? एज अ हाउसवाइफ ऐसी चीजें करना ना बहुत मुश्किल होता है। मैं खुद समझ रहा हूँ ना, मैं हूं नहीं, लेकिन फिर भी मुझे पता है, क्योंकि मेरे घर में भी है, राइट। मुझे पता है, मैंने देखा हुआ है ये सारी चीजें। एक और चीज है आपको, हाँ, ये तो हो गया कंप्लीट यहाँ तक। अब यहाँ पर ना मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। अब अगर आपके माइंड में थोड़ा सा अभी 1% भी डाउट आता है कि यार क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ। मैंने रिसेंटली ना लिस्ट देखी थी। लिस्ट कौन सी थी? टॉप मिलीनियर्स, बिलीनियर्स, women एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया। टॉप मिलीनियर्स women एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया एंड टॉप बिलीनियर एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया, women एंटरप्रेन्योर। किरण मजुमदार जो है, आप सभी को पता होगा, एंड आई डोंट थिंक, मुझे नहीं पता कि आपको पता है या नहीं पता। बायोकॉन लिमिटेड एक बिलियन डॉलर की कंपनी है, जिसके फाउंडर पता है कौन है? किरण मजुमदार शॉ। एक ऐसी इंसान जो कि बहुत ही बेसिक से इन्होंने किया था। उनके पास कोई भी
वो नहीं था, कोई भी सपोर्ट नहीं था, फैमिली सपोर्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने आज $1 बिलियन की कंपनी बनाई। ये था एक लास्ट रिसेंट का एग्जांपल। एज एन हाउस वाइफ आप सभी को पता है, आपने कभी ना कभी तो इस वेबसाइट से ऑर्डर किया होगा, नायका। नायका का नाम सुना है? ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, साड़ी हो गई, ड्रेसेस हो गए, राइट। इसको तो कैसे भूल सकते हो आप? ऑलराइट। इनकी जो फाउंडर है वो है फाल्गुनी अय्यर, राइट। फाल्गुनी नायर, जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, जिनके पास भी फैमिली सपोर्ट नहीं था, और भाई उसने $1 बिलियन की कंपनी बना दी। आज आईपीओ आ चुका है उसका। समझ सकते हो कि यार एज अ गर्ल, एज अ वुमेन, आपके पास में कितनी ताकत है जो आप कर रहे हो। मैं यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ, अगर समझना, ध्यान से समझना इस चीज को। अगर आप अपना घर में मैनेज कर पा रहे हो, फैमिली मैनेज कर पा रहे हो, एज अ हाउस वाइफ, एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, यू कैन मैनेज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। कोई भी ऐसी इंसान, ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं है मैनेज कर पाओगे। मैं बता रहा हूँ एज अ मैन, मैं खुद बता रहा हूँ आपको, आप में इतनी ज्यादा कैपेबिलिटीज है। अगर आप अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर दो, तो आप इस दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें कर सकते हो, और कर रही हैं, राइट। क्योंकि घर संभालना ही 99% रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। बहुत बड़ा, बहुत डिफिकल्ट काम होता है। उसके बाद में अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो आप सारी चीजें कर सकते हो। घर संभालने का मतलब होता है, देखो मैं बताता हूँ, एज ए विमेन, एज ए हाउस वाइफ, आपके पास में क्या क्या चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज है आपके पास में मैनेजमेंट स्किल, कि यार घर को कैसे संभालना है, क्या क्या काम करना है, क्या क्या चीजें करनी है, किसकी चीजें करनी है। मैनेजमेंट स्किल आपकी बहुत बढ़िया है। दूसरी, अगर आपके चाइल्ड है, अगर आपकी फैमिली है, अगर आप उनको लीड कर रहे हो, वहां पे आप लीडरशिप दिखा रहे हो। कोई चीज गलत हो रही है, किसी ने कोई चीज गलत करी, आपने वहां पे उनको अच्छे से करेक्ट किया, वो लीडरशिप स्किल होती है, राइट। चौथा, हाँ, दीप्ति जी थैंक यू सो मच, आपने पॉइंट आउट किया, हाँ, मल्टीटास्किंग भी सबसे इंपॉर्टेंट। तो यही पॉइंट है वैसे देखे तो, मल्टीटास्किंग। आप हर एक ऐसी चीज कर सकते हो जो कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि विमेन एंड गर्ल्स, हाउसवाइफ्स के अलावा कोई ऐसी चीज कर सकता है। टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ मैं, बहुत ही रेयर सिचुएशन होती है जहाँ पे ये करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बताता हूँ, आपने ये भी किया है, आप घर का भी काम कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हो, बच्चे को संभाल रहे हो, हस्बैंड को संभाल रहे हो, अपने एल्डर मेंबर्स को संभाल रहे हो, राइट। एंड उसके बाद में जाके आप काम भी कर रहे हो, तो डेट इज रियली डिफरेंट थिंग। बहुत ही बड़ी चीज होती है। एंड हाँ, एज ए ऑलराउंडर, चालू जी सही बोला आपने, एज ए ऑलराउंडर आप काम करते हो। तो जब आप ये सारी चीजें कर सकते हो, तो यार बिजनेस आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार मैं एज ए वुमेन में यार काम कैसे कर पाऊंगी, ये तो लड़कों का काम है, ये तो उनका काम है, नहीं है। आप ये जो हम आज आप सभी के साथ में काम कर रहे हैं ना, जो संजय जी के साथ में है, आप इसमें काम कर रहे हो, तो इस कम्युनिटी का पार्ट हो, तो आपके लिए बहुत इजी है। सच में इजी है। क्यों? रीजन बताता हूँ यार, लड़कों के एंड आदमी के ना बहुत सारे सॉरी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, राइट। डिस्ट्रैक्शन कैसे हो सकते हैं? प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, कमाना ही है, राइट। वही चीज। लेकिन आप एज अ हाउस वाइफ, एज अ गर्ल, एज अ वुमेन, आपके पास में एक सोल पर्पस है, एक फोकस है, भाई मुझे घर पे रह के मुझे काम करना है, दैट्स इट। हाँ, एक हाउस वाइफ सब कुछ कर सकती है, क्लियर। तो ये चीज है। अब मान के चलो आपने ये चीज कर ली, फिर आपके अंदर क्या चेंज आएगा मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करना, आप सोचना कि भाई अगर मैं कमाना स्टार्ट कर देती हूँ, मैं अच्छा कमा रही हूँ, तो क्या चीज आती है। सिंपल सी चीज है, अगर आप फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर रहे हो, फाइनेंशियली फ्री हो रहे हो, तो यू विल गेन कॉन्फिडेंस, राइट। आप कॉन्फिडेंस गेन करने वाले हो। एंड एक हाउसवाइफ के लिए, एक वुमेन के लिए, एक गर्ल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या चीज होती है? रेस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस। क्योंकि उनको लगता है स्टार्टिंग से कि भाई आगे मैं काम कैसे कर रही हूँ, क्या होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीजें होती है, टेंट्रम्स होते हैं, राइट। बट अगर वो सारी चीजें करने के बाद भी अगर आप काम करते हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे कि आप जो भी करना चाहते हो एज ए वुमेन, एज ए हाउस वाइफ, एज ए गर्ल, वो कर सकते हो। एंड हाँ, सही बोला आपने कि सेल्फ आइडेंटिटी भी बनती है, कि हाँ ये कौन है, अच्छा ये है। आज मैंने अभी आपको नाम बताया कि नायका के फाउंडर कौन है, फाल्गुनी नायर, राइट। और मोबीक्विक एक ऐप है, उसके फाउंडर कौन है, उपासना ठक्कर। बायोकॉन लिमिटेड के फाउंडर कौन है, किरण मजुमदार। क्या था, मैंने इनके हस्बैंड का नाम बताया। मैं ये नहीं बोलूंगा कि उस चीज में मैं नहीं जाऊंगा कि कौन सही है कौन गलत है, हर एक इंसान अपनी जगह सही है। बट इन्होंने ये कंपनीज बिल्ड करी, तो आज हम इनको जानते हैं, नाम से जानते हैं। आज किरण मजूमदार को कौन नहीं जानता? जानते हैं, सब जानते हैं, अगर जिसको रिलेवेंस है। फाल्गुनी नायर को कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा कर दिया, एक सेल्फ आइडेंटिटी बना दी।
नायिका का जहाँ पे नाम आएगा फाल्गुनी का नाम आएगा ही आएगा, वहां पे रेस्पेक्ट मिलती है आप सभी को, राइट। तो यही चीज मैं बताना चाहता हूँ। एंड लास्ट एक और चीज है, मैं इसको सेशन को 5 से 10 मिनट में वाइंड अप करूंगा, राइट, क्वेश्चन पे भी आऊंगा मैं। उसके पहले आप अगर जब कॉन्फिडेंस गेन कर लोगे, आप कमाना स्टार्ट कर देते हो, आप बहुत अच्छा काम करने स्टार्ट कर देते हो, आप अपना नाम को ब्रांड बनाना स्टार्ट कर देते हो, तो आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना स्टार्ट हो जाते हो। कितने लोग एग्री करते हैं यार? जो इंसान आपसे सीख रहा है उसके लिए आप रोल मॉडल बनना स्टार्ट हो गए ना, कि हाँ ये मेरी मम्मी है, राइट, ये मेरी मदर है, ये मदर इतनी सारी चीजें करने के बाद भी मुझे ये चीज कर रही है, तो ये मेरे लिए रोल मॉडल है। देखो जब हम छोटे थे ना, तो हम हमारा रोल मॉडल किसको मानते थे? हम इन्हीं को तो मानते थे कि यार पापा इतना काम कर रहे हैं, मम्मी इतना काम कर रही है, तो यार इंसान तो अच्छा ही है, और मेरे लिए कर रही है, ऑफ कोर्स मेरे लिए कर रही है ना। राइट। यार मेरे से देखो, मैं जब छोटा था तो मैं यही सोचता था कि यार ये इंसान जो है मेरे से कुछ करवाता भी नहीं है, मतलब पापा जी के लिए मैं बोल रहा हूँ, यार ये इंसान मेरे से कुछ करवाता भी नहीं है, मैं आराम से स्कूल जाके आ जाता हूँ, आराम से खाना खा के लेट जाता हूँ, मजे करने चला जाता हूँ, खेलने चला जाता हूँ, यार मेरे से तो कुछ करा ही नहीं रहा, लेकिन मेरे को फीड क्यों कर रहे हैं? फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि भाई यही लोग होते हैं जो सच में आपकी केयर करते हैं। तो वही चीज मैं कहना चाहता हूँ, एज अ हाउस वाइफ आपको अपने बच्चों की हेल्प करनी है, बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना है, बच्चों की इमेज में आपको अपना माइंड अच्छा बनाना है कि हाँ ये मेरी माँ है, ये बहुत ही हार्ड वर्किंग है, ये बहुत, इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है जो मुझे सीखनी है। मैं खुद बोलता हूँ, अगर मेरी माँ की 1% भी क्वालिटी मेरे अंदर आ जाए तो डेट इज द बिग थिंग फॉर मी। क्योंकि जो चीजें उन्होंने देखी है, जो चीजें उन्होंने करी है ना, वो चीज मुझे पता है कि भाई आज जो हम करोड़ों भी कमा लेना, तो वो चीज उससे हम मैच नहीं कर सकते। क्लियर? तो वही चीज आपको अपने अंदर बिलीफ रखना है, अपनी पहचान बनानी है, जिससे कि आप रोल मॉडल बन पाओ। क्लियर? तो ये चीज है। अब इस सेशन को ना थोड़ा क्वेश्चन आंसर पे आऊंगा, उससे पहले मैं इस सेशन को वाइंड अप करना चाहता हूँ। उससे पहले पता है क्या मैं बोलूंगा? आपने एक कहावत सुनी होगी कि हर एक इंसान, हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे औरत का हाथ होता है, राइट? समझना इस चीज को, हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे या आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बट मैं यहाँ पे एक चीज एड ऑन करना चाहता हूँ कि हर एक सक्सेसफुल औरत के पीछे उसके हस्बैंड का हाथ हो या ना हो, लेकिन उनका खुद का हाथ जरूर होता है। क्या आप एग्री करते हो? हस्बैंड का, फैमिली का हाथ हो या ना हो, बट हर एक औरत के पीछे उनका खुद का बहुत बड़ा हाथ होता है, अपलिफ्ट करने में, सीखने में, कमाने में, अपनी पहचान बनाने में, डिग्निटी बनाने में, सेल्फ रेस्पेक्ट बनाने में, कॉन्फिडेंस गेन करने में, सेल्फ बिलीव लाने में, सेल्फ आइडेंटिटी बनाने में, राइट। तो मैं आप सभी को यही चीज कहना चाहता हूं कि आप सभी के पास में मौका है, टाइमिंग है, सारी चीजें कंपनी की तरफ से दी हुई है, कंपनी बहुत सारी चीजें आप सभी के लिए करेगी भी आने वाले टाइम में। आप सभी के पास में एक ऐसी कम्युनिटी है जो आपको अपलिफ्ट करने में हेल्प कर रही है, आपको बोलती है कि भाई आप काम करो, हम आपके साथ हैं। तो फिर आई होप आप सभी को समझ में आए कि भाई आप सभी के पास में सारे रिसोर्सेज है, सारी चीजें, फिर भी आप अगर नहीं कर पाते हो फिर वो आपकी गलती है। बट मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि आपको काम करना है, बहुत ही अच्छी कम्युनिटी का पार्ट हो आप। आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट जो है हम कंपनी की तरफ से भी आपको देंगे, राइट। बस आपसे हमें यही चीज़ चाहिए कि आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो, जो भी मैंने आज चीज़ें बताई है उन चीज़ों के ऊपर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट्स हो तो अभी आप पूछ सकते हो, मैं 5 मिनट के लिए ये विंडो ओपन रखूंगा, एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं आपसे आपको शेयर इसका आंसर दूंगा, एंड अगर उसके बाद में अपन इसको वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, जो भी प्यारे प्यारे कमेंट्स यहाँ पे कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें समझ में आई। बस मुझे यही चाहिए कि मेरी वजह से, हमारी वजह से अगर आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस है, राइट। तो आई होप आप सभी के कोई डाउट्स नहीं हैं, अगर होंगे तो मुझे बताइएगा, राइट। एंड ऐसे सेशंस अगर और चाहिए हो आपको, जब भी आपका मन हो, राइट, जैसे अभी अपन ने आज ये सेशन करा, तो आने वाले महीने में, उससे नेक्स्ट महीने में जब भी आपको चाहिए, आप संजय जी को जरूर से बताइएगा। सो संजय सर एक बार कम्युनिकेट करें, और उसके बाद में हम इन सारी चीज़ों को प्लान आउट कर पाएं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा